वायरस जीवाणु जनित रोग पढ़ लिए। सेकेंड नंबर पे हमारी स्टडी हो रही है वायरस जनित रोगों के बारे में। वायरस जनित रोग, वायरस जनित रोग। अब वायरस जनित रोग के अंदर हम पढ़ते हैं मलेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज है, याद रखना आप किस प्रकार से मलेरिया है वो इसका इन्फेक्शन होता है एंड कैसे ट्रांसमिटेड होता है बॉडी के अंदर, किस प्रकार उनकी संख्या बढ़ती है। तो मलेरिया देखना, इसे प्रोटोजोआ जनित रोग भी कहा जाता है। दीज आर नॉन डेड प्रोटोजोआ डिजीज, प्रोटोजोआ इसे प्रोटोजोआ जनित रोग कहते हैं। इस रोग की 4 जातियां जो मलेरिया उत्पन्न करती है कौन कौन सी होती है, आपने पढ़ी है कि 4 प्रकार की। पहले नंबर पे पीएफ, पीवी, पीएम, पीओ, ये 4 प्रकार की जातियां, 4 प्रकार की स्पीसीज कौन सी है। पीएफ को अपन कहते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम हेल्सीफेरम, पीवी को कहा जाता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वाइवेक्स, पीएम को कहा जाता है प्लाज्मोडियम मेलेरी और पीओ को कहा जाता है प्लाज्मोडियम ओवेल। ये 4 प्रकार की जो जातियां हैं वो प्लाज्मोडियम की होती है, पीएफ, पीवी, पीएम और पीओ। लेकिन सबसे ज्यादा अगर खतरनाक अगर मानी जाती है तो कौन सी होती है, पीएफ, प्लाज्मोडियम हेल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम हेल्सीफेरम की जो जाति होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को इस प्रकार का जो मच्छर काटता है तो जिसके कारण व्यक्ति लंबे समय तक के लिए बुखार से पीड़ित होता है और व्यक्ति की डेथ होने की भी संभावना रहती है। तो पीएफ इज द डेंजरस मलेरिया, प्लाज्मोडियम हेल्सीफेरम। अब इसके जो वाहक है वो कौन होता है, वाहक मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने के कारण व्यक्ति को कौन सी डिजीज होती है, मलेरिया। फीमेल मॉस्किटो, मादा एनोफिलिस, एनोफिलिस नामक मच्छर के काटने के परिणाम, मच्छर के काटने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को कौन सी डिजीज होती है, मलेरिया होती है। इसका प्राथमिक परपोषी कौन होता है, प्राइमरी होस्ट मनुष्य, प्राथमिक परपोषी कौन होगा, मनुष्य। और सेकेंडरी होस्ट कौन होगा, मादा एनोफिलिस मच्छर। सेकेंडरी होस्ट द्वितीयक परपोषी, परपोषी मादा एनोफिलिस मच्छर। प्राथमिक परपोषी तो होता है मनुष्य और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, मादा एनोफिलिस मच्छर। तो मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने के परिणाम स्वरूप जो डिजीज होती है उस डिजीज को अपन क्या कहा जाता है, मलेरिया कहा जाता है। अब मादा एनोफिलिस मच्छर मनुष्य में अलैंगिक चक्र को पूर्ण करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जबकि मादा एनोफिलिस में कौन सा चक्र पूर्ण होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक चक्र को पूर्ण है वह करते हैं। जब ये कैसे है वह बॉडी के अंदर इंटर होता है, जब एक स्वस्थ व्यक्ति को मादा एनोफिलिस मच्छर क्या करता है, काटता है, यानी बॉडी के स्किन के ऊपर जब
मादा एनोफिलिस मच्छर है वह बैठता है, तो जैसे ही उसके मादा एनोफिलिस मच्छर के मुख में उपस्थित जो स्पोरोजाइट्स है वो क्या होंगे, बॉडी के अंदर है वह इंटर करते हैं। यानी जैसे ही हमारे रक्त को चूसते हैं तो रक्त को चूसने पर उनकी जो संख्या होती है वो अनुमानित क्या हो जाती है, 2 लाख है वो लगभग हो जाती है। और जैसे ही स्पोरोजाइट्स हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, यकृत के अंदर इंटर होते हैं, तो कोशिका द्रव्य का क्या करते हैं, ये भक्षण करते हैं और आकार में क्या हो जाते हैं, ये गोलाकार हो जाते हैं। जब आकार में गोलाकार हो जाते हैं इस अवस्था को क्या नाम दिया जाता है, शाइजोंट कहा जाता है। कौन सी अवस्था कहा जाता है, शाइजोंट अवस्था कहा जाता है। और प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर इस प्रकार से इंटर कर जाते हैं और इसका प्रभाव है वह धीरे 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 बॉडी के अंदर है वह दिखाई देने लगता है। तो स्वस्थ व्यक्ति को काटने के परिणाम स्वरूप यदि कोई डिजीज होती है तो डिजीज को स्वस्थ व्यक्ति को काटने के परिणाम स्वरूप यानी मच्छर जो होता है वो मनुष्य को काटता है और काटने के परिणाम स्वरूप जो डिजीज होती है उस डिजीज को क्या नाम है, मलेरिया कहा जाता है। अब इसका उद्भवन काल कैसे होता है देखना, नेक्स्ट उद्भवन काल। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कैसे होता है, स्पोरोजाइट्स के संक्रमण से लेकर मलेरिया के जो प्रथम लक्षण दिखाई देते हैं उस काल को अपन क्या कहा जाता है, उद्भवन काल। यानी जैसे ही स्वस्थ व्यक्ति को ये जो मच्छर है वह काटता है और काटने के बाद इसके जो लक्षण है, सिम्टॉम्स बॉडी के अंदर जो दिखाई देने लगते हैं। अब मच्छर काटने के बाद है वह जब व्यक्ति को मलेरिया होता है तो क्या होता है, हाथ पैर टूटना, सिर दर्द होना, थकान लगना, बुखार आना, ये जो सिम्टॉम्स दिखाई देते हैं उस सिम्टॉम्स के जो पीरियड है उस पीरियड को अपन इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है, उद्भवन काल कहा जाता है। अब जब मनुष्य को काटता है, जब मच्छर मनुष्य को काटता है और उसका रक्त चूसता है तो युग्मनज मनुष्य की आहार नाल में प्रवेश कर जाते हैं और युग्मकों का निर्माण करते हैं। युग्मकों के निर्माण व निषेचन की क्रिया मादा एनोफिलिस में होती है। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज और उशिष्ट में है वह क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, उशिष्ट में परिवर्तित होता है। और उशिष्ट के फटने से स्पोरोजाइट मच्छर की हिमोसेल में परिवर्तित हो जाते हैं। यह क्रिया 10 से 20 दिनों के भीतर है वह मुख्यतः रूप से होती है। यानी जैसे स्वस्थ व्यक्ति को मच्छर काटता है, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति को मच्छर काटता है तो उसके रक्त में प्रवेश कर जाते हैं, आहार नाल से फिर युग्मकों का निर्माण कर देते हैं और निषेचन के फलस्वरूप है वो किस में बदल जाते हैं, युग्मनज में। युग्मनज के बाद है वो उशिष्ट अवस्था में और उशिष्ट के फटने से वो किस में है वह परिवर्तित हो जाते हैं, हिमोसिल में परिवर्तित हो जाते हैं और 10 से 20 डेज का ये समय लगता है। तो इस प्रकार की है वह ये इंक्यूबेशन पीरियड है वह लगता है। अब मच्छरों की जो रोकथाम के लिए और उपचार के लिए है वह क्या करना चाहिए, कौन कौन से ट्रीटमेंट करने चाहिए रोकथाम व उपचार के लिए। पहला, सामुदायिक स्वच्छता रखनी चाहिए। हमारे घर के आसपास विभिन्न प्रकार के जो स्थान है, सार्वजनिक स्थान है, उन स्थानों पर है वह क्लियरनेस होनी चाहिए, क्लीननेस होनी चाहिए। कुल मिला के वह स्वच्छता है वह रखनी चाहिए। अदरवाइज वहाँ पे मच्छर के जो लार्वा है वह प्रकट होंगे और उसके परिणाम स्वरूप है उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। दूसरे नंबर पे मच्छरों की रोकथाम व उपचार करने के लिए डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक दवाइयों का है वह छिड़काव है वह निरंतर करना चाहिए। सामुदायिक स्वच्छता, जहां पे पानी इकट्ठा हो रहा है वहां पे केरोसिन डाल देना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप जो मच्छर के जो लार्वा है वो एकत्रित नहीं हो। इसके बाद अगर देखा जाए कि विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ हैं जैसे डीडीटी, इसके बाद आता है ऑल आउट है, इसके बाद बेगोन है, फिनोट आदि जो कीटनाशक या जो केमिकल पदार्थ हैं उन पदार्थों का है वह उपयोग करना चाहिए। तो ये जो डिजीज है वो डिजीज हमने कौन सी पढ़ी, मलेरिया। और मलेरिया के जो मलेरिया
का जो प्राथमिक परपोषी कौन होगा, मादा प्राथमिक परपोषी कौन होता है, मुख्यतः रूप से इसके अंदर प्राथमिक परपोषी मनुष्य और सेकेंडरी होस्ट कौन होगा, मादा एनोफिलिस मच्छर। तो इसके काटने के परिणाम स्वरूप जो डिजीज होती है उस डिजीज को अपन कहते हैं मलेरिया। और प्लाज्मोडियम की कितनी स्टेजेस होती है, 4। प्लाज्मोडियम पीएफ, पीवी, पीएम, पीओ। मोस्ट रूप से जो मलेरिया होता है वो कौन सा होता है, पीवी होता है, क्योंकि सबसे खतरनाक या सबसे डेंजरस जो मलेरिया होता है वो कौन सा था, पीएफ। अब कौन कौन से कारणों से होता है आपको पता पड़ गया कि जहाँ पे गंदगी ज़्यादा होगी वहाँ पे इसके लार्वा इकट्ठ ज़्यादा होंगे और लार्वा ज़्यादा इकट्ठा होंगे जिसके परिणाम स्वरूप ये डिजीज होने की संभावना होगी। तो हमको है वह जो कारण है उन कारणों पर है वह नियंत्रण करना चाहिए। डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए, सामुदायिक स्वच्छता रखनी चाहिए। इसके बाद जहाँ पे गंदगी इकट्ठी हो रही है वहाँ पे है वह केरोसिन या अन्य रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप ये डिजीज होने की संभावना नहीं हो। ओके, समझ में आ गया आपको ये? तो ये वायरस जनित डिजीज मलेरिया के बारे में आपको स्टडी करनी है। ओके, थैंक यू।